हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। स्टार्ट करते हैं आज यूनिट थर्ड। यूनिट है आपका तीसरा यूनिट है BD 302। ठीक है, यह है आपका विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन। 2 यूनिट में ऑलरेडी करा चुका हूँ और मैंने B.Ed थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में किसने व्यक्त किया? तो ये व्यक्त किया था वॉन जस्टी ने। वॉन जस्टी। किसने दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया? राइट आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन इन्होंने प्रकाशन किया था। किसने कहा कि अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्व नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फेयोल। किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, फॉक्स, विज तथा रफनर। पारस्परिक शिक्षा प्रशासन किसकी देन है? तो ये देन है कार्य विश्लेषण और संगठन की संरचना, दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे आ और बा। शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण किसकी देन है? राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक युग की। शिक्षा प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? तो उपयुक्त सभी मुख्य कार्य हैं, जैसे व्यवस्था करना, नियोजन करना, नियंत्रण करना। एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका किसकी होती है? तो अहम भूमिका जो होती है अध्यापक और प्रधानाचार्य दोनों की होती है। प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा प्रशासन के कौन कौन से कारक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक। प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य क्या है? तो सारे प्रधानाचार्य के कार्य हैं, देख लीजिए। बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1840 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रशासन के दृष्टिकोण से सन 1842 में किस शहर को 3 भागों में बांटा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। सम्राट जॉर्ज प्रथम भारत में भ्रमण के लिए कब पधारे? राइट आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1911। द्वैध शासन के विरोध के कारण ब्रिटिश शासन ने कब साइमन कमीशन की नियुक्ति की? तो राइट आंसर हो जाएगा 1927। नियुक्ति 1927 में करी थी और आया कब था? 1928 में। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक हैं? राइट आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक। विद्यालय का हृदय कहलाता है? विद्यालय का हृदय कहलाता है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। शैक्षिक प्रबंधन के घटक हैं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से शैक्षिक नियोजन का चरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक पहचान। प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। किसका कथन है? तो ये कथन है जेम्स लुंडे। शैक्षिक प्रबंधन का सर्वाधिक घटक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक नियोजन। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार सभी बालकों के लिए सार्वभौमिक व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? अनुच्छेद 45वां। शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थानों का प्रबंध है जिसमें किस क्रिया को ध्यान में रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया। शैक्षिक प्रशासन का कौन सा प्रकार है? तो ये प्रकार है बाह्य प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन की कौन सी विशेषताएं हैं? तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर इसके। लूथर गुलिक ने सायर्स और फेयोल द्वारा व्यक्त कार्यों को किस सूत्र में पिरोया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका पोस्ट कॉर्ब। रसेल टी ग्रे महोदय ने शैक्षिक प्रशासन के कितने कार्य बताए हैं? तो ये कार्य बताए हैं 7। शैक्षिक प्रशासन संबंधित होता है विद्यालय प्रबंध से। नियोजन होता है उद्देश्यपूर्ण, प्रयोजनपूर्ण, प्रभावपूर्ण, तो इनमें से कोई नहीं होगा। प्रबंध की विशेषता है एक प्रक्रिया, कला एवं विज्ञान, प्रबंध करना, नेतृत्व करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द।
विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी, पुस्तकालय। मानवीय संसाधन का उपयोग किसके लिए आवश्यक है? तो उत्तम शिक्षा के लिए आवश्यक है। ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, ग्राम का अध्यक्ष होता है प्रधान। कल के विश्व को कौन चलाता है? तो कल के विश्व को कौन चलाता है? शिक्षक। नेक्स्ट है, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। तो सभी हैं, समुदाय, छात्र, शिक्षक। कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्देशात्मक प्रशासन। नेक्स्ट है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का सिद्धांत किसने दिया? एक्स और वाई थ्योरी थी, वो किसने दी? ये डगलस मैकग्रेगर। विद्यालय प्रबंध संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? तो ये होते हैं संस्था प्रधान। एमबीओ उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, जिसे योजना द्वारा प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है, किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये तैयार की गई थी पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। लाइसेंस फेयर किस भाषा का शब्द है? लाइसेंस फेयर शब्द है फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्रणाली विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रणाली विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्रशासन एवं प्रबंध को वैज्ञानिक आधार देना। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। हेनरी फेयोल द्वारा प्रस्तावित प्रबंधन प्रिंसिपल की संख्या कितनी है? तो ये संख्या है प्रबंधन प्रिंसिपल की 14। किसी भी नई रणनीति पर निर्णय लेने से पहले अपना संगठन की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा विश्लेषण किया जाता है? तो ये होता है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसकी फुल फॉर्म है। स्वॉट में एस पद का क्या विश्लेषण? तो एस फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जहाँ दिख रहा है वही हो जाएगा राइट आंसर। तो स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM समग्र संगठनात्मक प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण है। इसका फुल फॉर्म पहले ही बता चुका हूँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो जाएगा राइट आंसर। TQM को किसके द्वारा विकसित किया गया था? TQM को विकसित किया गया था विलियम डेमिंग के द्वारा। फेयोल के प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में कौन सा नहीं है? तो योजना नहीं है। किसे दूरदर्शी प्रबंधन तकनीकी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा TQM। शिक्षक, प्रशासन तथा छात्र के संबंधों को बताने वाला कारक है। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक संरचना में बालकों के व्यक्तित्व निर्माण के प्रावधान। योजनाओं और निर्णयों का क्रियान्वयन किसका अंग है? तो ये अंग है कमांडिंग का अंग है। विद्यालय प्रबंध प्रक्रिया के अंग हैं। तो ये सभी अंग हैं, देख लीजिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। विद्यालय प्रबंध का मानवीय घटक नहीं है, तो शिक्षा मंत्री नहीं है। बाकी अध्यापक, प्रधानाध्यापक और अभिभावक ये मानवीय घटक हैं। प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? प्रशासन को नीति के रूप में लिया रोसे ने। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था सन 1887 में। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया? तो ये गया वुडरो विल्सन ने। नेक्स्ट है, BCS के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया की क्रियाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा 5। पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर भाई पटेल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया? तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और पर्यावरण का संरक्षण। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? तो ये हुआ था सितंबर 1985। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं? तो विभाग हैं 5। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1991 में। भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये हैं आपके RCE हैं आपके 4 रीजनल हैं। नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लेखक कौन हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा JB सीयर्स। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल 4। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर। प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है हेनरी फेयल को। प्रशासन के नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स वेबर और मटन। खाने वाला मटन नहीं, इनका नाम है मटन। किसके अनुसार मूल्यांकन संगठन के लिए ही नहीं व्यक्ति विकास के लिए भी आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरी। प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने माना? पीटर एफ ड्रकर। नियुक्तियों पर नियंत्रण कौन सा क्षेत्र करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है शिक्षा संगठन। प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ये मुख्य भूमिका होती है, प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो प्रबंधक की होती है, प्राचार्य और शिक्षक सभी की होती है। कार्य संपादन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अनुदेशनात्मक और व्यवहारिक दोनों हो जाएंगे। राइट। व्यवहारिक संपादन के क्या कार्य हैं? तो उपयुक्त सभी कार्य हैं व्यवहारिक संपादन के। अनुदेशनात्मक संपादन के कार्य हैं, अनुदेशनात्मक संपादन के कार्य हैं व्यक्तिक विकास, मूल्यांकन, परीक्षण और पाठ्यक्रमी क्रियाएं। परिवीक्षण का संपादन कार्य क्या है? तो यह व्यवहारिक। क्या है? व्यवहारिक। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कार्यकलापों का आकलन, शिक्षण को अच्छा बनाना और सुधार हेतु परामर्श वगैरह देना। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। निरीक्षण प्रक्रिया के रूप कितने होते हैं? तो आंतरिक और बाह्य दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र सभी के लिए होती है। कौन सा शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? तो समानता के बोध का विकास करना ये उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों ये उद्देश्य हैं, जैसे कि दक्ष नागरिकों को तैयार करना, शिक्षा का प्रकाश करना और व्यावसायिक दक्षता को उत्पन्न करना। प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है तो विकास, नियंत्रण, पर्यवेक्षण सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने के प्रमुख कारक हैं तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। देख लीजिएगा, विद्यालय घर का सहयोग कैसे प्राप्त करता है? तो शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके, अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना देकर, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। आ और बा हो जाएंगे, उपयुक्त सभी नहीं, आ और बा दोनों राइट हो जाएंगे। घर वह स्थान है, ये मिट गया है। घर वह स्थान है जहाँ बालक का लालन पालन, स्नेह वगैरह, प्राथमिक शिक्षा वगैरह मिलती है। ठीक है, सभी हो जाएंगे राइट। विद्यालय को समुदाय के निकट सामाजिक सर्वेक्षण के लिए किन साधनों से ले जाया जा सकता है? तो सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लबों के संगठन के द्वारा, क्षेत्र पर्यटन और समाज सेवा सप्ताह के आयोजनों के द्वारा। समुदाय के प्रमुख साधन है प्रशासकीय एवं सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक केंद्र, ऐतिहासिक स्थान और आपका सभी हो जाते हैं इस तरीके से राइट आंसर। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन डीवी का, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा समाज होगा, यह कथन किसका है? यह कथन है माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है। नेक्स्ट है निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है। निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है उत्तरदायित्व विभाजन। बालकों को मंत्रणा दी जा सकती है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होने चाहिए प्राथमिक स्तर से। निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है तो व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? यूजीसी ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं यूजीसी की, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1953 में। 1953 में। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ? स्थापना तो हो गई थी 1953 में, लेकिन जो इसको रूप प्राप्त हुआ था 1956 में, वैधानिक संस्था का रूप। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थापना पूछे 53 और वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ? 1956। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सितंबर 1961, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, NCERT 1961, इसमें 1962 दिया है परिषद की स्थापना। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1962। NIE राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? NIE राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर यही होगा, सितंबर 1961। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। वैसे 1961 मैंने भी पढ़ा है NCERT। अब देख 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत दिया हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था इसलिए मुझे डाउट हुआ। NIE राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? NIE राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? AICTE की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इंग्लिश में बोलेंगे इसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसका राइट AICTE की स्थापना यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? राइट आंसर हो जाएगा सरदार समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? तो ये मिला 1993 में। नेक्स्ट है नियोजन, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से किस प्रक्रिया में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध। नेक्स्ट है कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है जो आमतौर पर प्रभावी स्कूल प्रशासकों में पाई जाती है? नेतृत्व एवं प्रबंधन हो जाएगा राइट आंसर। क्रिटिकल पाथ मेथड CPM की फुल फॉर्म क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड ऐसे भी आ सकता है। का उपयोग CPM का उपयोग शैक्षिक प्रशासन में पूर्व अनुमेय गतिविधियां के प्रबंधन के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आर। एजुकेशनल मैनेजमेंट में CPM का फुल फॉर्म इस प्रकार है। CPM का फुल फॉर्म इसका गंभीर पथ विधि इस प्रकार है। CPM का फुल फॉर्म गंभीर पथ विधि। विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने में प्रमुख समस्या क्या है? तो प्रमुख समस्या है कमजोर मैनेजमेंट या प्रबंधन। प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के लिए एक सफल मापदंड है प्रदर्शन सुधारना। राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन सुधारना। प्रधानाचार्य की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करें, जिम्मेदारी है प्रधानाचार्य की। इनमें से कौन सा प्रशासन एक प्रकार का नहीं है? सत्तावादी है, लोकतंत्रात्मक है, अहस्तक्षेप नीति है, लेकिन निर्देशात्मक प्रशासन का एक प्रकार नहीं है। आधिकारिक प्रशासन किस पर आधारित है? तो आधारित है तानाशाही पर। एक कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सद्भाव लाने के लिए आवश्यक है समन्वय। विद्यालय प्रशासन का स्तर किसके माध्यम से आंका जा सकता है? तो अधिगम का परिणाम। राइट आंसर हो जाएगा। बजट किसका अनुमान है? बजट है आय और व्यय का अनुमान। नेक्स्ट है गैर विकास बजट में क्या शामिल है? गैर विकास बजट में शामिल है भवनों का रखरखाव, वेतन और चालू खर्चे। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा भविष्य की तैयारी। शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय का कार्य क्या है? तो हितधारकों के बीच संबंध स्थापित।
शिक्षा पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? शिक्षा पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? शिक्षा पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आ और ब दोनों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता करता है, सहायता करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता करना, और वह अनुशासन जिसके द्वारा हम दूसरों के मामलों को नियंत्रित करते हैं। कार्य का विभाजन निम्न में से किस कार्य के अंतर्गत आता है? कार्य का विभाजन आता है आपका संगठन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषता में कौन सी गलत है? तो जो गलत है वह है प्रबंधन समस्या पैदा करने वाला दृष्टिकोण है। नहीं, बिल्कुल। प्रबंधन अमूर्त है, ठीक है। प्रबंधन समस्या पैदा करने वाला नहीं है। देखिए, प्रबंधन अमूर्त है, सही है, ठीक है। प्रबंधन बहुविषय का सही है। एक लक्ष्य उन्मुख गतिविधि, ये भी सही है। आपका ये गलत है, तो नेगेटिव का नेगेटिव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रबंधन समस्या पैदा करने वाला दृष्टिकोण है, ऐसा नहीं है, और यही हो जाएगा अपना राइट आंसर। प्रबंधन बहुविषयक है, इसका मतलब, प्रबंधन बहुविषयक है, इसका मतलब क्या है? प्रबंधन बहुविषयक है, इसका मतलब है प्रबंधन कई अन्य विषयों के ढांचे की मदद से विकसित किया गया है। दूसरों द्वारा कामों को कराने की एक कला का अर्थ है नेतृत्व। राइट आंसर हो जाएगा नेतृत्व। नियोजन एक दृष्टिकोण है जो आधारित है तर्क संगतता पर। विशिष्ट योजनाएं किससे संबंधित हैं? तो योजनाओं के प्रकार से विशिष्टता के अनुसार हो जाएगा राइट आंसर। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के 4 आयाम क्या हैं? तो 4 आयाम है ज्ञान, व्यावसायिकता, संबंध और प्रतिबिंब। नेतृत्व के अध्ययन का दृष्टिकोण जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है। राइट आंसर हो जाएगा विशेषता सिद्धांत। समिति संगठन में निर्णय कैसे लिया जाता है? तो ये लिया जाता है निर्णय बहुमत के नियम द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्कूल प्रशासन के मुताबिक सभी टेलीविज़न कार्यक्रमों का छोटे बच्चों पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा। लेन देन करने वाले नेता और उनके कर्मचारियों के बीच क्या संबंध होता है? तो क्षणभंगुर और भावात्मक नहीं, क्षणभंगुर और भावनात्मक नहीं। कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हिंदी में बोलते हैं कुल गुणवत्ता प्रबंधन, के सिद्धांत में PDCA का क्या अर्थ है? देखिए, PDCA का अर्थ है योजनाएं बनाएं, करें, जांचें और कार्य करें, ठीक है। PDCA, P फॉर हो जाएगा आपका प्लान, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, प्लान। D से हो जाएगा डू, ठीक है। C से हो जाएगा आपका जांचें, और A से हो जाएगा एक्ट, ठीक है, कार्य करें। प्लान, डू, कैरी, एक्ट, ठीक है। C से हो जाएगा आपका जांचें या चेक, C से हो जाएगा आपका चेक, और A से हो जाएगा का कार्य करें या एक्ट, A फॉर एक्ट, P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। एक्ट या एक्टिविटी सही रहेगा इसका, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे इकाई लागत के रूप में जाना जाता है? लास्ट क्वेश्चन है ये। संस्था द्वारा कुल व्यय को छात्रों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, बाकी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कल आपका ये फिनिश हो जाएगा दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। आपका जो दूसरा पेपर है कल फिनिश करा देंगे, और चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में इसके प्रैक्टिस सेट और कराए जाएंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे।
उसके बाद जो आपका पेपर होगा तो एनालिसिस भी कराया जाएगा चैनल पे, तो बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं कल।